ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। अ गन फायर्स अ लेड बुलेट ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन इनटू अ वुडन ब्लॉक। एक 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक बुलेट है जिसको शूट किया गया किसमें, एक वुडन ब्लॉक में। वुडन ब्लॉक। द वुडन द बुलेट हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। जो बुलेट है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 600 केल्विन। और ये बुलेट इसके अंदर जाके क्या हो गई, मेल्ट इनसाइड। ठीक। इफ द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट बुलेट दिया है कितना, 625 जूल, एंड द मास ऑफ बुलेट, देन द मास ऑफ बुलेट इज m इक्वल टू अननोन। ठीक। गिवन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड, एल लेड का वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10 पावर 4 जूल पर किलोग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड दिया है एस इक्वल टू 125 जूल पर केजी पर केल्विन। ये वैल्यू दी हुई है। ठीक। तो यहाँ पे घटना कौन सी घटेगी ये बात आप समझिए। सबसे पहले जो बुलेट है, बुलेट का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ बुलेट बढ़ेगा कहाँ से कहाँ, 300 केल्विन से 600 केल्विन। मतलब कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 600 माइनस 300, मतलब कि 300 केल्विन। उसके बाद बुलेट क्या हो जाएगी, मेल्ट। तो यहाँ टोटल दो प्रोसेस होंगे। पहला क्यू यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, एम एस डेल्टा टी। ठीक। और उसके बाद आफ्टर दिस एट 600 केल्विन बुलेट मेल्ट्स, बुलेट मेल्ट्स। तो क्यू मेल्ट इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू एल। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट बुलेट इक्वल टू क्यू T1 टू T2 प्लस क्यू मेल्ट। ठीक। तो टोटल हीट कितना रिक्वायर्ड है, 625 जूल। 625 इक्वल टू क्यू T1 टू T2 क्या हो गया, एम एस डेल्टा टी, और क्यू मेल्ट का वैल्यू क्या हो गया, एम इंटू एल। ठीक। तो यहाँ से अपन m को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचा एच डेल्टा टी प्लस एल इक्वल टू 625। बाकी सारी यूनिट्स एक जैसी है। ये हो गया जूल, यूनिट लिख देते हैं ताकि उधर यूनिट कैंसिल हो जाए। तो 625 जूल इक्वल टू मास, एस का वैल्यू कितना है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है हमको कितना, 125 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 125 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इंटू डेल्टा टी का वैल्यू अपन कितना निकाले, 300 केल्विन, प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है दिया है, 2.5 इंटू 10 पावर 4 जूल पर किलोग्राम। 2.5 इंटू 10 पावर 4 जूल पर किलोग्राम। 2.5 इंटू 10 पावर 4 जूल पर किलोग्राम। ठीक है। 300 क्या है, केल्विन। तो केल्विन से केल्विन क्या हो गया, कैंसल। जूल पर केजी इसका यूनिट कॉमन होके बाहर आ गया। तो 625 इक्वल टू एम इंटू अंदर क्या बचा, 125 इंटू 300। 125 थ्रीजा हो गया 375 इंटू 2 10 पावर 2 प्लस 2.5 इंटू 10 पावर 4, कॉमन करके बाहर क्या निकाल दिए, जूल पर किलोग्राम। अच्छा, इसको भी लिख लेते हैं क्या, दो डेसिमल और इधर दे देते हैं। हो जाएगा 625 इक्वल टू एम इंटू 3.75 इंटू 2 जीरो इसको दिए तो 10 पावर क्या हो गया 4। 375 को 3.75 इंटू 100 लिखे, 2 जीरो यहाँ,
प्लस 2.5 इंटू 10⁴ जूल पर किलोग्राम। ठीक, तो 10⁴ भी कॉमन हो गया, तो 625 इक्वल टू m इंटू अंदर क्या बचा 3.75 प्लस 2.5 इंटू 10⁴। अच्छा, आंसर अपने को किस में देना, इधर जूल था, तो जूल बाय 1 किलोग्राम मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम। 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए और जूल से जूल भी क्या हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा 625 इक्वल टू m इंटू ये कितना हो जाएगा 4.25 और 6.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय बस क्या बचा नीचे ग्राम, तो 6.25 ये कितना हो गया m इंटू 62.5 डिवाइडेड बाय ग्राम। तो 62.5 बन जा कितने बार में गया 10 बार में, ग्राम इधर गया, तो मास इक्वल टू कितना आया 10 ग्राम। मतलब आपके जो पास जो गोली थी वो कितने ग्राम की थी 10 ग्राम की। ठीक, 10 ग्राम की गोली थी जो ब्लॉक के अंदर जाके पिघल गई। पिघलने का प्रोसेस क्या था, पहले टेम्परेचर का बढ़ना जिसके लिए हीट क्या लिखते हैं mh डेल्टा टी, उसके बाद गोली का पिघलना तो m इंटू एल। ठीक, गिवन वैल्यूज को यूज करके सॉल्व की। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।